का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जिनका भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है उनके लिए कारगिल साबित होने वाली है क्लास, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप खुद देखिए। ये वो ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं और हर शिफ्ट में नए नए टाइप के क्वेश्चन ऐसे डालते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि इसको टीचर या तो पैड कोर्स में पढ़ाते हैं या इसको पढ़ाते ही नहीं है। अब इन क्वेश्चनों को अगर आप छोड़ते हैं तो समझ जाइए कि यही क्वेश्चन सिलेक्शन दिला सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का दिख रहा है, एक क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे पूरा आपको डिटेल बताएंगे। टॉप 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित एक बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः क्या है? 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल m√k है तो m-k⁻7 का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर आपको मानना है कुछ भी मान लीजिए आपका ये P पॉइंट है, ठीक है। तो इस पर डाले गए लंब, जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज A हो गया, ABC कोई त्रिभुज है तो A B ये आपका C हो गया, ठीक है। इससे डाला गया लंब P से A तक डाला गया लंब, P से B तक और P से C तक क्या है? किसी को मान लीजिए 18 30 कितना दिया है आपका 18 है, इसके बाद आपका 30 दिया गया है और आप इसके बाद क्या दिया है 39 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि इसके अलग अलग फार्मूला करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको 2 लाइन में करना है तो बहुत आसान तरीका है। देखिए जिसकी जो हाइट होती है, क्या होता है हाइट, यानी h आपका क्या होता है, जितने भी इस पर डाले गए लंब होते हैं, यानी पहला लंब अगर P1 है प्लस अगर दूसरा लंब P2 है और प्लस आपका तीसरा लंब आपका P3 दिया है, तो अगर सभी को हम जोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई के बराबर होता है। इस समबाहु त्रिभुज में लगता है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट = हो जाएगी, सभी को हम जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, फिर प्लस हम करेंगे किसको जोड़ेंगे? 30 को जोड़ेंगे, फिर प्लस करेंगे और किसको जोड़ेंगे? 39 को जोड़ेंगे। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 9 8 17 और 3 दूनी 6 1 7 1 8, तो 87 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसकी हाइट निकल के आ गई कितनी? 87। आपको हमेशा याद रखना समबाहु त्रिभुज पर अगर कोई भी अंदर अगर बीच में कोई बिंदु है, उससे डाले गए सभी लंब की लंबाई, अगर सभी लंबों को हम जोड़ देते हैं तो उसकी लंबाई उसकी हाइट के बराबर होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर देखिए m² दिया गया है। देखिए अगर आपको हाइट पता चल जाता है तो यहाँ पर होता है हाइट का स्क्वायर, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का हाइट का स्क्वायर अपॉन अगर √3 करते हैं, √3 कर देते हैं तो ये आपका होता है उसके एरिया यानी क्षेत्रफल के बराबर। जबकि एरिया आपका दिया है m√k दिया है तो m क्या लिखेंगे? m आपका √k लिखने वाले हैं, ठीक है। अब रख दीजिए h का मान हमारा निकल गया 87, तो h 2 बार लिखाएगा, 87 का 2 बार करेंगे, 87 आपका मल्टीप्लाई कितना होगा? 87 होगा और अपॉन कितना होगा? √3 होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, √3 जब कभी भी नीचे होता है तो परमेयीकरण किया जाता है। इसका जब हम परमेयीकरण करेंगे तो √3 आपका ऊपर भी होगा और √3 आपका नीचे भी होगा। मैं लिखने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। तो m√ आपका कितना आ जाएगा? k निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखिए √3 आपका क्या हो जाएगा? ये 3 बन जाएगा और 3 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 से भाग देंगे, 3 से 2 बार और 3 से आपका ये 9 9 3 कितना आ जाएगा? 27। 29 में अगर हम 87 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर कुछ आपकी वैल्यू आएगी। अब देखिए कितना वैल्यू आएगी? देखिए 29 आपका √3 तो दिया गया है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? देखिए ये आपका आ जाएगा 25 23। कितना आएगा? पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 25 23 आएगा। कितना आएगा? 25 23। ये आपका देखिए √3 होगा, कितना होगा? √3 होगा और ये बराबर आपका हो जाएगा m√k। कितना हो जाएगा? m√ आपका k होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि जगह नीचे कम है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ऊपर हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना आ गया? m√k आ गया, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ m बराबर कितना दिया है, तो m का मान आपका कितना आ जाएगा? m= आपका हो जाएगा 25 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 23 हो जाएगा। और k का मान कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए √k दिया है और ये रूट आपका 3 है, तो रूट से रूट कट जाएगा, k= आपका कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है मान m-k⁻7। तो m का मान कितना दिया है? 25 23 दिया है, तो यहाँ पर हम 25 23 करेंगे। कितना करेंगे? 25 23 करेंगे और माइनस k का मान हमारा 3 है और
3 के पावर अगर 7 करेंगे तो 3 के पावर 7 कितना होता है 2187। देखिए 3 से 3 9, 9 3 27, 81, 81 243, कितना होता है 729 और 729 जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2187 होता है। कितना होता है 2187 आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए जब इसको घटाओगे 2187 घटाओगे 13 में 7 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दिया है 6 वाला, तो आपको पूरा घटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का पूरा राइट आंसर 336 आ जाएगा। कितना होगा 336, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप खुद बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी है इस क्वेश्चन में, आज से बन जाता कि नहीं बन जाता पेपर में। अब देखिए पेपर में आपको इसमें स्टेप कैसे चुराना है, यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के बीच में अगर कोई बिंदु है उससे डाले गए सभी लंबों की लंबाई उसके हाइट के बराबर होती है। क्षेत्रफल होता है हाइट का स्क्वायर अपॉन √3 बराबर उसके क्षेत्रफल के बराबर। डायरेक्ट करिए फिर कंपेयर करिए तो m का और k का मान आपका निकल के आ जाएगा, और डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 65-61 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर दिया गया है। समषटभुज का मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, जैसे मैंने डायग्राम भी बना दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। इसमें टोटल कितने साइड दिया गया है, तो इसमें टोटल 6 साइड दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का आपका मान कितना दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये 65 61 दिया गया है। तो अगर आपको पता हो तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 से 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, यानी 6400 होता है। ये 6400 के आसपास है और लास्ट में 1 है, तो 64 एक 6500 है, तो मतलब किसका स्क्वायर होगा 81 होगा। अगर आप अंदाज लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 81 का स्क्वायर दिया गया। अगर निकालते नहीं बनता तो आप लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए और 2 डिजिट इसको पकड़िए बचे हुए को। लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। तो यहाँ पर या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। अब 65 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 8 8 64 होता है। ये 64 से थोड़ा बड़ा ही है तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा कि 9 आएगा ये हमको कन्फ्यूजन है। तो अगर देखिए 9 आएगा तो 89 हो जाएगा, 89 90 के स्क्वायर के आसपास है। 90 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81, यानी 8100 से 8100 से बहुत छोटा है तो 81 का वर्ग हो जाएगा, जिनसे नहीं बनता उसके लिए। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, भुजा हमारी आ गई a बराबर 81 आ गया। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है जो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग में 4 भुजा होती है तो 4 मल्टीप्लाई कितना होता है a होता है। a का मान कितना दिया है 81 आ गया। ये बराबर आपका होगा ये सम जो षटभुज दिया गया है इसके परिमाप के बराबर है। परिमाप क्या होता है, जितनी साइड्स होती है कितनी भुजाएं होती हैं 6 भुजा, और इसका मान हम क्या कर देते हैं भाई, इसका हमको a इसका मान लिए थे, इसको कैपिटल A कर देते हैं। इसकी हमको भुजा चाहिए। इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए यहाँ से अगर कट करते हैं तो 2 से हमारा 2 बार जाएगा, ये बचेगा 3 से हमारा देखिए 3 से 2 बार, और 3 से आपका 3 से 7 बार, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 27 दूना कितना हो जाएगा आपका 54। तो a बराबर आपका कितना निकल के आ गया, a बराबर आपका 54 निकल के आ गया। अब ये आपका है क्या, सम जो षटभुज है इसका आपका क्या निकल गया है, भुजा निकल गया है। अब इसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है, जो सम षटभुज होता है उसमें टोटल कितना निकलते हैं, तो टोटल 6 समबाहु त्रिभुज निकलते हैं। कितने समबाहु त्रिभुज 6 निकलते हैं। तो वहीं से आप फार्मूला निकाल सकते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो ये आपका 3 होगा, ये आपका 2 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई आपका ये √3 का √3 होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 5 4 54 आ गया। तो हमारा 54 मल्टीप्लाई कितना होगा 54 होगा। 2 से जब इसको हम कट करेंगे तो 2 से आपका 27 बार जाएगा, 27 ही होगा ना, 2 से 2 दूनी 4 2 7 14, तो 27 दूना 54, तो 27 हो जाएगा। 27 से 3 बार 81 मल्टीप्लाई अगर 54 करते हैं, देखिए आपका कितना आ जाएगा, देखिए 27 यहाँ कितना होगा 81, और लास्ट में 81 में लास्ट में 1 है, और 1 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना आएगा 4, मतलब लास्ट का डिजिट 4 और √3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए √3 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, √3 है, लेकिन लास्ट में 4 ए है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 43 74, कितना आ जाएगा 43 और 74 √3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए आपको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, कैसे करना था, देखिए 27 यहाँ 81, लास्ट में 1 आया, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, मतलब लास्ट में हमारा 4 आएगा, लेकिन √3 है तो √3 वाला आंसर होगा, 4 √3 आएगा लास्ट में। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है
किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप किसी समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसको हम जल्दी करेंगे। देखिए वर्ग का अगर क्षेत्रफल इतना दिया है तो भुजा क्या हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर हो जाता है तो भुजा हमारी कितना हो जाएगा भाई 15 आ जाएगा। आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये कितना दिया है 225, तो 225 दिया है तो भुजा कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है तो 15 हो जाएगा। अब इसका देखिए परिमाप बराबर दिया है, तो देखिए हम इसको अगर ए मानते हैं, किसको, षटभुज का अगर भुजा ए है तो इसमें देखिए कितनी भुजा होती है, टोटल 4 साइड होती है, तो 4 साइड होती है तो 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 15 कर देंगे, भुजा का हो जाएगा। और नीचे हमेशा क्या जाता है, इसमें टोटल जो षटभुज है उसमें टोटल कितनी भुजा होती है, 6 होती है, तो इसको हम 6 से भाग दे देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा और ये हमारा 2 बार, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। तो आपका ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, षटभुज का हमारा क्या निकल जाएगा, ये भुजा। अभी हमने फार्मूला निकाला क्या होता है, तो षटभुज का अगर एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका 2 हो जाएगा आपका, कितना होता है देखिए मैंने निकाला था 3 बटे कितना होता है 2 होता है, √3 होता है, कितना होता है √3, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब ये वाला, ये कौन सा है, बड़ा वाला ये होता है, ठीक है, ए होता है। तो डायरेक्ट आप रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो 3 बटे आपका 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई आपका √3 होगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जब हम 2 से कट करेंगे, 2 से आपका कितनी बार जाएगा, 2 से आपका 5 बार, 5 से आपका 50 और 50 से यहाँ कितना आ जाएगा आपका 150, तो ये आपका आ जाएगा 150 √3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 150 √3, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए आज का सबसे धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में कराता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है क्या बोला, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5 है। अब ध्यान से देखिए भाई, ये विकर्ण दिया गया है किसका है, वर्ग का, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, क्या होता है a√2 जो है वर्ग का विकर्ण होता है। तो ये बराबर आपका दिया है 16 कितना दिया है 16√2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √2 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर आपका कितना आ जाएगा 16, मतलब वर्ग का जो आपका क्या दिया है, वर्ग का भुजा आ जाएगी 16, कितना आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उसका परिमाप कितना होगा भाई, परिमाप होगा 3 मल्टीप्लाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, a बराबर, ए बराबर हमारा हो जाएगा, ये बोल रहा है वर्ग, जो वर्ग है ना विकर्ण, वर्ग के परिमाप का, तो वर्ग में कितनी भुजा 4 भुजा, तो आपका 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भुजा कितनी आ गई 16 करेंगे, और इसका कितना है, तो इसका बोल रहा है 3/5 है, कितना है 3/5, तो इसका हम 3/5 कह देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 4 बार ये 64 बटे कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। कट पिट ना करिएगा, सिर्फ आसान तरीके से रहने दीजिए। तो a बराबर हमारा 64/5 आ गया, तो ये किसका आ गया, समबाहु त्रिभुज का निकल के आ गई उसकी भुजा, और ये आपका वर्ग का दिया गया है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, यही होता है ना, और रेशियो में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने माना है उसी प्रकार से इसको रखेंगे, क्योंकि कैपिटल ए माना है ना, तो कैपिटल यहाँ पर रख देते हैं, कैपिटल ए का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दीजिए, आपका हो जाएगा √3/4 होगा, मल्टीप्लाई ये कितना आ गया, ए हमारा देखिए दिया है 64, 2 बार है 64/5 है, और मल्टीप्लाई कितना होगा 64 बटे हमारा ये 5 होगा, रेशियो लगाइए, और ए हमारा कितना दिया है 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई कितना होगा 16 होगा। अब इसको देखिए जो कट हो रहा है तो इसको कट कर लीजिए, जब इसको हम कट करेंगे देखिए किससे कौन कटेगा, तो 16 से 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 चौको 64, और 4 से हमारा 4 कट जाएगा, फिर 16 से आपका ये 4 बार जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 4√3, कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 4√3 बचेगा, और रेशियो में ये 5 मल्टीप्लाई 5 इधर जाएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4√3 रेशियो आपका 25 होगा, कहाँ पर है 4√3 रेशियो 25, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप डी 2025 का न्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लिए होंगे। पहले इसकी भुजा निकाल लीजिए, फिर इसका देखिए किसको त्रिभुज का भुजा निकाल लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला का लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार
कार्डबोर्ड शीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 11 सेंटीमीटर है। दोनों लंबे पक्षों प्रत्येक 14 सेंटीमीटर से 3 समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है काटे गए हैं। दोनों छोटे पक्षों यानी दोनों जो छोटे पक्ष हैं प्रत्येक 11 सेंटीमीटर से अर्धवृत्त काटे गए हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी त्रिभुज अर्धवृत्त आपस में ओवरलैप न करें यदि इन सभी कटिंग के बाद कार्डबोर्ड की परिधि 70 सेंटीमीटर है। कितनी है 70 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए इसको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि आरआरबी में आपका पूछा है 2026 का क्वेश्चन है कैसे करना था। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, यहाँ पर साफ साफ क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसकी देखिए आयत है तो आयत का परिमाप क्या होता है पेरीमीटर। देखिए ध्यान से देखिए आयत का परिमाप होता है P इक्वल्स टू कितना होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई धन चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी दिया है, लंबाई है 14 और चौड़ाई कितनी है 11। तो यहीं पर डायरेक्ट जोड़ना है जोड़ लीजिए, नहीं तो ऐसा कर लीजिए 14 प्लस कितना दिया है 11 दिया है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 और 11 25 और 25 दूना कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो टोटल इसका परिमाप कितना निकल गया 50 निकल गया परिमाप या परिधि। अब इसके बाद यदि इन सभी कटिंग के बाद कार्डबोर्ड का परिधि कितना दे दिया है 70 सेंटीमीटर, मतलब पहले इसका परिमाप 50 था लेकिन अब न्यू परिमाप कितना आ गया, तो इसका न्यू जो परिमाप है तो न्यू परिमाप आ गया 70। कितना आ गया 70, यानी बढ़ा कितना है इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 20। कितना हुआ है ये आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है इंक्रीज कितना हुआ परिमाप, तो ये आपका कितना हो गया 20 इंक्रीज हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 इंक्रीज हुआ किसके कारण इंक्रीज हुआ है, दोनों लंबे पक्षों से 14 सेंटीमीटर से 3 समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा 2 सेंटीमीटर है काटे गए हैं। प्रत्येक जो 14 सेंटीमीटर वाली लंबाई है, कौन सा आयत में 2 होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 14 सेंटीमीटर वाली भुजा 2 होंगी तो 1 से 3 कितने 3 समबाहु त्रिभुज काटे जा रहे हैं और 2 सेंटीमीटर वाले। तो हमेशा एक चीज़ आपको इतना याद रखना है क्योंकि इसको समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आप लोग कहेंगे तो मैं इसको समझा भी दूंगा मतलब पूरा डिटेल के साथ। तो देखिए अगर 2 सेंटीमीटर वाला अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज काटा जाता है तो उसका परिमाप कितना बढ़ेगा, उसके भुजा के बराबर ही परिमाप बढ़ता है। तो मतलब अगर एक कट मारेगा एक बार मारेगा, देखिए 3 समबाहु त्रिभुज काट रहा है ना, अगर एक मारेगा तो कितना बढ़ेगा उसके भुजा के बराबर, तो उसका परिमाप बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार 3 मारेगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ऊपर वाली भुजा 14 सेंटीमीटर है और सेम उसके सामने वाली नीचे वाली भी 14 है 14, तो आपका कितना हो जाएगा 2 से 3 बार टोटल कितनी हो जाएंगे त्रिभुज 6 त्रिभुज हो जाएंगे। तो अगर समबाहु त्रिभुज देखिए इसको हम त्रिभुज से कितना बढ़ेगा, अगर एक त्रिभुज से कितना बढ़ेगा, एक त्रिभुज से आपका 2 परिमाप बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। इसी प्रकार टोटल कितने हैं 6 त्रिभुज हैं, तो 6 त्रिभुज से आपका कितना बढ़ जाएगा 6 मल्टीप्लाई कितना होगा 2 होगा, तो टोटल कितना परिमाप बढ़ जाएगा 6 दूनी 12। टोटल कितना परिमाप बढ़ गया 12, जबकि बढ़ा कितना है 20 बढ़ा है। तो ये 12 परिमाप किससे बढ़ गया आपका त्रिभुज से। तो हमको निकालना क्या है अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना था। तो देखिए अब कितना बचा था इसको घटा लीजिए, 20 में 12 जाएगा तो बचा हुआ कितना है आपको याद रखना है 8 बचा हो। तो 8 किसके कारण अब परिमाप बढ़ेगा अर्धवृत्त के कारण। तो आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, कहाँ से आता है इसको बताना चाहेंगे तो हम बता भी सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा। तो आपको याद रखना है, देखिए ये आपका होता है अगर वो बढ़ता है अर्धवृत्त बढ़ता है, देखिए एक अर्धवृत्त 11 सेंटीमीटर वाली भुजा ऊपर होगी तो वहां पर काट रहा है, एक नीचे सेम आमने सामने, तो 2 अर्धवृत्त कटेंगे। तो ये आपका इसका फार्मूला होगा 2 पाई क्या होता है 2 पाई r माइनस ये 2r बराबर टोटल कितना परिमाप बढ़ा हुआ है। तो ये परिमाप का फार्मूला जो बढ़ा हुआ परिमाप है उसका फार्मूला होता है। तो कितना बढ़ा हुआ है देखिए 20 टोटल बढ़ा था, उसमें से त्रिभुज का 12 है तो 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना बढ़ा हुआ है 8 आपका बढ़ा हुआ है। देखिए इसको जब 2 से हम इसको कट करेंगे तो आपका 4 होगा। अब पाई का मान ऑलरेडी दे दिया है 22/7, तो यहाँ पर हम रखेंगे r को मैं कॉमन ले लूँगा, ये आपका हो जाएगा 22/7। कितना आ गया हमारा 22/7, ये माइनस आपका 2 होगा और बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो हमको r निकालना है, तो r इक्वल्स टू कितना होगा देखिए 7 दूनी 14, 22 में अगर 14 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, तो 8/7 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7 ये अपॉन 8 हो जाएगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3.5। कितना आएगा 3.5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। अब देखिए जिसको ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, हालांकि सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 22/7 है तो 7 दूनी 14, 22 में अगर 14 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, तो 8/7 होगा। जब इधर आएगा तो 7/8 पलट जाएगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।